नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आज हमारा टॉपिक चलने वाला है प्रधानमंत्री। लास्ट क्लास में हमने उपराष्ट्रपति के बारे में चर्चा की थी और आज हम बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में। शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री, देखिए मित्रों, अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। देखिए जी, शब्द आया है कि लोकसभा में किस दल का, बहुमत दल का। और बहुमत से आज से क्या होता है? बहुमत से आज से होता है कुल सीटों का 50% प्लस 1। जिसके पास इतनी सीटें होंगी उस दल का जो नेता होगा, जिसके पास क्या होगा, बहुमत होगा, उस दल का जो नेता होगा उस नेता को ही क्या बनाया जाएगा, प्रधानमंत्री। किसके द्वारा बनाया जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा। और किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 75 के तहत। जैसे कि अब भारतीय लोकसभा की बात करूं मैं, तो भारतीय लोकसभा में वर्तमान जो सीटें हैं 545। कितनी सीटें हैं? 545। और इसका यदि मैं 50% निकालूं तो इसका 50% लगभग आता है 272। कितना आता है? 272 प्लस 1 अर्थात 273। अर्थात यदि भारत में किसी दल को क्या चाहिए, बहुमत चाहिए भारतीय संसद में, तो उसको कम से कम कितनी सीटों का होना जरूरी है? 273 सीटों का होना जरूरी है। और जिस दल के पास 273 सीटें होंगी उसी का नेता ही क्या बनेगा? प्रधानमंत्री बनेगा। जैसे वर्तमान की बात कर लें कि वर्तमान में जो हमारी सरकार है, बीजेपी सरकार है, एनडीए सरकार है, और उस एनडीए के पास 352 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 352, जो 273 के आंकड़े से बहुत ज़्यादा है। और इस दल का नेता कौन है? मोदी। इस दल का नेता कौन है? मोदी। और मोदी ही वर्तमान में हमारे क्या है? प्रधानमंत्री। तो इस प्रकार से भारत में प्रधानमंत्री की क्या होती है? नियुक्ति होती है। और नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। क्लियर? अब देखिए, जो मेन है इसका प्रधानमंत्री का, वो है जहां से प्रश्न आता है प्रधानमंत्री की प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्ति, कि प्रधानमंत्री कौन कौन से कार्य करता है। मेन हेडिंग हमारी हो गई है। पहला कार्य क्या करता है? ये मंत्री परिषद का निर्माण। इसमें देखते हैं, देखिए, अनुच्छेद 74 के तहत प्रधानमंत्री की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। ठीक है? अनुच्छेद 74 के तहत प्रधानमंत्री की सहायता के लिए क्या बनाई जाएगी? मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति प्रधानमंत्री
की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। ठीक है, कि मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, लेकिन सलाह किससे लेगा? प्रधानमंत्री से। अर्थात जो प्रधानमंत्री होता है वो प्रधानमंत्री जिस जिसको मंत्री बनाना है उनकी एक नामों की सूची किसको सौंपता है? राष्ट्रपति को सौंपता है, और राष्ट्रपति उसी नामों के आधार पर उन्हें क्या बनाता है? मंत्री बनाता है। तो मंत्रिपरिषद के गठन में मुख्य भूमिका कौन निभाता है? प्रधानमंत्री। अर्थात प्रधानमंत्री जिसे कहेगा उसे ही राष्ट्रपति मंत्री नियुक्त करेगा। तो प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति मंत्रियों की क्या करता है? नियुक्ति करता है। दूसरा इसका कार्य है मंत्रियों में विभागों का बंटवारा। देखिए, इसमें प्रधानमंत्री सभी मंत्रियों के कार्य क्षेत्रों एवं विभागों का बंटवारा करता है। अर्थात किस मंत्री को कौन सा पदभार मिलेगा, इसका निर्णय प्रधानमंत्री करता है। ठीक है भाई, जैसे कि अपने विदेश मंत्री होते हैं, रक्षा मंत्री होते हैं, कानून मंत्री होते हैं, तो ये सारे क्या हैं? अलग अलग विभाग हैं। कानून का विभाग अलग है, रक्षा का विभाग अलग है, गृह विभाग अलग है। तो इन विभागों को किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाएगा ये तय कौन करता है? हमारा प्रधानमंत्री करता है, और उसी आधार पर मंत्री अपना कार्य करते हैं। प्रधानमंत्री चाहे तो किसी भी मंत्री का पदभार या कार्य क्षेत्र या विभाग बदल भी सकता है। अर्थात कोई गृह मंत्री है तो उसे गृह मंत्री से रक्षा मंत्री बना सकता है, और रक्षा मंत्री गृह मंत्री भी बना सकता है। तो ये सारा कार्य कौन करता है? हमारा प्रधानमंत्री। कौन करता है? प्रधानमंत्री। यहां से आगे चलते हैं। तीसरा अपना पॉइंट है मंत्रिपरिषद का कार्य संचालन। देखिए, प्रधानमंत्री सभी मंत्रियों को एक साथ लेकर चलता है तथा मंत्रियों द्वारा सभी कार्य प्रधानमंत्री की देख रेख में किए जाते हैं। अर्थात मंत्रिपरिषद का संपूर्ण संचालन प्रधानमंत्री करता है।
अर्थात मतलब क्या है कि जो भी हमारे मंत्रियों द्वारा काम किए जाएंगे, जो भी कार्य करते हैं, उसका सारा का सारा विवरण वो किसको प्रदान करेंगे? प्रधानमंत्री को। कि प्रधानमंत्री से पहले कहेंगे हम ये कार्य कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री देखता है कि ये कार्य सही है या नहीं, तो पूरी जांच पड़ताल कौन करता है? हमारा प्रधानमंत्री करता है। और प्रधानमंत्री के दिशा निर्देश के अनुसार ही सारे मंत्री क्या करते हैं? कार्य करते हैं। तो मेन जो कार्य संचालन कर रहा है वो कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री। संपूर्ण मंत्री परिषद का जो कार्यों का संचालन होता है, वो कार्यों का संचालन कौन करता है? हमारा प्रधानमंत्री करता है। अर्थात सारे कार्य प्रधानमंत्री की देखरेख में होते। कोई भी मंत्री प्रधानमंत्री से बाहर जाकर कार्य नहीं कर सकता है। अगला हमारा कार्य है चौथा, कि जो हमारा प्रधानमंत्री होता है वो लोकसभा का क्या होता है? नेता होता है। लोकसभा का क्या होता है? नेता होता है। किस प्रकार से? प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है तथा संपूर्ण कानून निर्माण प्रक्रिया में अपना नेतृत्व प्रदान करता है। कि प्रधानमंत्री लोकसभा का क्या? पूरी लोकसभा का नेता होता है। और जो भी लोकसभा के अंदर कानून बनाया जाएगा, उस कानून का निर्माण का जो नेतृत्व करेगा वो कौन करेगा? हमारा प्रधानमंत्री करेगा। अर्थात प्रधानमंत्री के ही नेतृत्व में सभी कानूनों का क्या होता है? निर्माण होता है। तो चार कार्य क्लियर हुए हमारे प्रधानमंत्री के। अंतिम की तरफ अब आगे बढ़ते हैं और अंतिम हमारा कार्य है अंतिम कार्य है हमारे प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को पदों की नियुक्ति के संदर्भ में सलाह प्रदान करना। ये भाई बहुत इसका इम्पोर्टेंट काम होता है प्रधानमंत्री का। के विभिन्न, चलो लिख लेते हैं, राष्ट्रपति द्वारा विभिन्न पदों पर नियुक्ति की जाती है। लेकिन राष्ट्रपति यह सभी नियुक्तियां प्रधानमंत्री की सलाह से करता है। जैसे लिख देता हूं, जैसे राज्यपालों की नियुक्ति। राज्यपालों के अतिरिक्त हमारा कैग होता है, जिसे हम बोलते हैं महालेखा परीक्षक होते हैं, उनकी नियुक्तियां होती हैं। न्यायाधीशों की नियुक्तियां होती हैं आदि। तो इन सब में वो राष्ट्रपति सलाह किसकी लेगा? प्रधानमंत्री की सलाह लेगा। तो ये प्रधानमंत्री के क्या होते हैं? कार्य होते हैं, जिसके द्वारा वो संपूर्ण देश का एक तरह से संचालन भी करता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही प्रधानमंत्री। कल हम इससे आगे पढ़ेंगे मंत्री परिषद।